क्या एक पूरा गांव मिलकर 15 साल पुरानी तानाशाही को खत्म कर सकता है? और क्या एक साधारण इंसान बिना पैसे, बिना ताकत के लोगों का भरोसा जीतकर इतिहास बदल सकता है? नमस्ते दोस्त, मैं हूं अभिषेक। अगर आप गांव या शहर में कहीं से भी ये कहानी सुन रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम और अभी आपके यहाँ क्या समय हो रहा है ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी भावुक गांव की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सोनपुरा गांव की उस कहानी को, जहां एक बरसती शाम लिया गया एक फैसला पूरे गांव की किस्मत बदल दिया। सावन आने में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन आसमान कई दिनों से बादलों की चादर ओढ़े बैठा था। सोनपुरा के लोग वर्षों से गुजर रहे थे। फिर एक दिन मौसम अचानक बदल गया।
उस शांत रात में एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसने पूरे गांव की दिशा बदलने की पहली आहट दे दी थी। चौपाल वाली उस रात के बाद सोनपुरा पहले जैसा नहीं रहा। चाय की छोटी दुकान से लेकर खेतों की मेड़ तक हर जगह एक ही बात सुनाई दे रही थी, इस बार मुकाबला होगा। बरसों से चुनाव सिर्फ एक तरफा बनकर रह गया था। लोग पहले से मान लेते थे कि परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन इस बार माहौल अलग था। मोहनलाल खुद को नेता नहीं मानता था। वह अब भी पहले की तरह लोगों के बीच रहता, उनकी बातें सुनता और अपने रोजमर्रा के काम करता। लेकिन गांव वालों की निगाहों में उसका स्थान बदल चुका था। उधर रंजीत चौधरी तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। उस शाम वह अपने आंगन में चारपाई पर बैठा था। के परिवार तक नहीं पहुंचा। तीसरी ने बताया कि बीमारी के समय मदद
दूसरी तरफ सूरज और उसके साथी मतदान केंद्र के आसपास व्यवस्थित बनाए रखने में मदद कर रहे थे। वह किसी पक्ष का प्रचार नहीं कर रहे थे, बस यह देख रहे थे कि हर व्यक्ति बिना डर और दबाव के मतदान कर सके। गांव के लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। पहले चुनाव के दिनों में फुसफुसाहट होती थी, आज खुली बातचीत हो रही है। पहले लोग नजरें झुकाकर चलते थे, आज लोग एक दूसरे की आंखों में देखकर बात कर रहे थे। दोपहर तक मतदान शांतिपूर्वक चलता रहा। सूरज सिर पर चढ़ आया था। विद्यालय के पुराने बरामदे के छाए में कुछ बुजुर्ग बैठकर पानी पी रहे थे। अभी बहुत कुछ बाकी था। दूसरा दौर पूरा हुआ, अंतर बढ़ गया। अब माहौल बदलने लगा। भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। तीसरा दौर खत्म हुआ। मोहनलाल की बढ़त और मजबूत हो गई। रंजीत चौधरी के चेहरे पर पहली बार बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। वह बरसों से जीत का आदी था। उसे हार की कल्पना भी नहीं थी, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी सुना रहे थे। समय बीतता गया। हर नई दौर के साथ तस्वीर और स्पष्ट होती गई। पंचायत भवन के बाहर खड़े लोग सांस रोककर परिणाम सुन रहे थे। फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार पूरा सोनपुर कर रहा था। अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। मोहनलाल वर्मा ने बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीत लिया था। कुछ क्षणों के लिए जैसे समय ठहर गया, फिर लोगों की आंखों में चमक उभर आई। कई बुजुर्गों ने राहत की सांस ली, कुछ महिलाओं की आंखें नम हो गई। सूरज खुशी से अपने दोस्तों को गले लगाने लगा। कमला देवी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। हरिनारायण पंडित की आंखों में संतोष था। उन्होंने धीरे से कहा, आज गांव ने खुद को जीत लिया। मोहनलाल भीड़ के बीच खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। वह उन लोगों की तरफ देखता रहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। कुछ देर बाद वह पंचायत भवन की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यह जीत किसी एक आदमी की नहीं है, ये उन सभी लोगों की है जिन्होंने डर के बजाय विश्वास को चुना। भीड़ में खड़े लोग ध्यान से सुनते रहे। आज से पंचायत का दरवाज़ा हर व्यक्ति के लिए खुला रहेगा। इतना कहते ही तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। उधर रंजीत चौधरी चुपचाप खड़ा था। उसके आसपास हमेशा रहने वाले कई लोग अब दिखाई नहीं दे रहे थे। वह समझ चुका था कि कुर्सी से बड़ा जनता का भरोसा होता है, और वही भरोसा उसने दूर होके चूका था।
दिन बीतने लगे, नई पंचायत के काम शुरू कर दिए गए। इस बार बैठकों के निर्माण सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे। मुख्य सड़क का निर्माण शुरू हुआ, विद्यालयों की मरम्मत कराई गई, नालियों की सफाई हुई, तालाब के किनारे टूटे हिस्सों को ठीक किया गया। काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के मन में आया था। अब उन्हें लगता था कि उनकी बात सुनी जा रही है। कुछ महीनों बाद सिर्फ बरसात नहीं आई, काले बादल आसमान पर छा गए, तेज बारिश शुरू हुई। वही रास्ता जहां कभी बच्चे फिसल कर गिर जाया करते थे, अब मजबूत सड़क में बदल चुका था। विद्यालय की छुट्टी हुई, बच्चे हंसते बोलते घरों की ओर दौड़ने लगे। उनके पैरों के नीचे कीचड़ नहीं था, उनकी किताबें सुरक्षित थी। विद्यालय के बरामदे में खड़े मास्टर दयाशंकर यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष झलक रहा था। दूर सड़क किनारे हरिनारायण पंडित खड़े थे। बारिश की बूंद उनके कंधों पर गिर रही थी। उन्होंने सामने खेलते बच्चों को देखा और मुस्कुराए। सोनपुरा अब पहले जैसा नहीं था। कच्ची गलियां, मिट्टी की खुशबू, लालटेनों की रोशनी और खेतों की हरियाली के बीच एक नई चीज जन्म ले चुकी थी। और जब किसी गांव के दिल में उम्मीद बस जाती है, तब बदलाव सिर्फ योजनाओं में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विश्वास में दिखाई देता है। सोनपुरा की असली जीत भी यही थी।